भगवान नहीं आए। फिर भक्त ने क्या कहा, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी। सूखी रोटी खाओ प्रेम से, सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आया। अब भगवान जब ना आए भोग लगाने के बाद में, अब इनका तो भक्ति था कि भगवान फिर आने बोले, तो देखा तो भगवान को अभी आए ही नहीं है। फिर कहा क्या पता भगवान को कहीं सूचना नहीं मिला होगा, यहाँ रोटी सूखी उखी बनाया है, इसलिए भगवान शायद नहीं आए। फिर से एक बार स्तुति करता हूँ। भूल करोगे यदि खज दोगे, भोजन रोके सूखे, भूल करोगे यदि खज दोगे, भोजन रोके सूखे, भूल करोगे यदि खज दोगे, भोजन रोके सूखे, भूल करोगे यदि खज दोगे, भोजन रोके सूखे। एकादशिया मंदिर में बैठे रहोगे भोगे, एकादशिया मंदिर में बैठे रहोगे भोगे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतना कहते ही भगवान प्रकट हो गए। भगवान बड़े ही सरल है, क्योंकि भक्त ने कहा अगर यहाँ नहीं आओगे ना प्रभु, तो अगर मंदिर में जाओगे आप तो वहाँ आज कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वहाँ आज तो आपका ठन ठन गोपाल है, वहाँ घंटी भी बजने वाला नहीं है। एक मैं ही जान बचा करके वहाँ से आपके लिए लेकर के आया हूँ। आना हो तो अगर वहाँ जाओगे सोचते होंगे कि वहाँ जाएंगे तो 56 भोग मिलेगा, आज वहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है। स्वयं भगवान इनकी सरलता पर रिझ गए और भगवान वामांगी के साथ प्रकट हो गए। सीता समारोपित वाम भाग। अब तो ये भक्त हैरान हो गया, कभी राम जी को देखते हैं तो कभी सीता मैया को देखते हैं। कहा मैंने तो बुलाया था एक लोगों को, फिर ये इनके साथ में कौन आ गए। कहा कि महाराज हम तो आपको बुलाए थे और ये आपके साथ में कौन है। सीता मैया भी आश्चर्य से चकित हो गई, ये कैसा भगत है, इनके सामने में रह करके भी हमको कह रहे कि ये कौन है। कहा इनको नहीं जानते हैं, ये तुम्हारी माँ है। कहा कि हाँ 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 बहुत सुंदर है। हाँ लेकिन ठीक है गुरु जी, भगवान आप आ गए हैं दोनों साथ में तो आप पाइए, वैसे तो आप दोनों लोग बहुत ही सुंदर है, पाइए। अब दोनों लोगों ने क्या किया, पाना प्रारंभ कर दिया। अब इसके लिए क्या हुआ, थोड़ा सा ही बच्चा। कहा कि कोई बात नहीं, ठाकुर जी आ गए प्रसन्न हो गया, लेकिन पूरा प्रसन्न नहीं हुआ। कहा आ गए बना करके। कहा कि हाँ आ गए। दोस्त मित्रों को बताया और जैसे ही एकादशी आया कि गुरु जी के पास में फौरन चला गया कि गुरु जी आप तो कहते कि ठाकुर जी आते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाना, लेकिन ठाकुर जी अकेले नहीं आते हैं, उनके साथ में उनकी पत्नी भी आती है। अब गुरु जी अलग ही समझ गए कि शायद इसको भोजन पकाने वाले ने राशन कम दिया होगा, ये चेला है और मैं गुरु हूँ, ये चेला वाला बुद्धि लगा रहा है। कोई बात नहीं, इसको मैं कह देता तो चिंता मत कर, तुझे डबल राशन मिलेगा। कहा कि डबल नहीं, 3 लोगों का राशन दीजिए, 3 लोगों का।
क्योंकि डबल तो भगवान ही आते हैं। आप मुझे 3 लोगों का राशन दीजिए। ठीक है, 3 लोगों का दिलवा देता हूँ। आचार्य को बुलवाया, कहा इनको 3 लोगों का राशन दे दो। सभी सामग्री दे दिया। सभी राशन पानी को लेकर के ये वही नदी के किनारे गया, स्नान किया, फिर भोजन बनाया। और भोजन बनाने के बाद में कहा कि ठाकुर जी को निवेदित करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। और उनके साथ में माता जी भी आई थी। तो आज दोनों को बुलाते हैं। ओ सीताराम आइए, राजा सीताराम